इस वीडियो में हम जानेंगे दो ऐसे यूज क्रिप्टो करेंसी के जो कि क्रिप्टो करेंसी को समझने और उसका यूज करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ज्यादातर लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी को आमतौर पर हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है। हालांकि बात भी सही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ज्यादातर लोग बहुत ही जल्दी पैसा कमाने का जरिया समझते हैं और पब्लिसिटी और स्पेकुलेशन के बीच जो कुछ खो रहा है वह यह है कि बिटकॉइन जैसी ज्यादातर डिजिटल क्रिप्टो करेंसी कुछ करने के लिए बनाई गई थी। और इसलिए आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के दो ऐसे यूज के बारे में जो कि क्रिप्टो करेंसी के असल उपयोग के बारे में बताएंगे, आप क्रिप्टो के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो इन दो सवालों के जवाब आज आपको क्लियर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल और दी क्रिप्टोलॉजी की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो कॉस्ट मनी ट्रांसफर। क्रिप्टो करेंसी के सबसे अच्छे यूजेज में से एक लो कॉस्ट यानी बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस और हाई स्पीड मतलब कुछ ही सेकंड या मिनट में मनी ट्रांसफर करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए हाल में ही $99 मिलियन लगभग इंडियन करेंसी में 760 करोड़ रुपए के लाइटकॉइन यानी LTC, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे ट्रांसफर करने में केवल 2.5 मिनट लगे और इस ट्रांजैक्शन में केवल $0.40 यानी ₹3 का खर्च आया। मतलब 760 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने में केवल ₹3 का खर्च आया। यदि इतना पैसा एक बैंक या मीडिएटर के थ्रू ट्रांसफर होता तो बहुत अधिक ट्रांजैक्शन फीस लगती और फंड ट्रांसफर में कई दिन लगते। यदि यह एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होती, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन मतलब इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर, तो इसमें और ज्यादा समय लगता। तो इसे बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी हमें मनी ट्रांसफर या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए बहुत ही कम फीस पर एक बेस्ट ऑप्शन देती है। दूसरा जो आता है वो है अर्न इंटरेस्ट ऑन बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज विद यील्ड फार्मिंग। आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से, देखिए मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं जब भी क्रिप्टो करेंसी बोलूं तो आप उसमें बिटकॉइन को अलग मत समझना, क्योंकि बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए अब मैं क्रिप्टो करेंसी बोलूंगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा था आप क्रिप्टो से इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं यानी ब्याज और नए कॉइन भी। देखिए क्या होता है, जब आप किसी बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो आप प्रभावी रूप से एक लोन बना रहे हो। तो मतलब आपका जो पैसा बैंक के पास है तो आप सारा पैसा हमेशा यूज नहीं कर रहे होते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे को यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही सारे लोगों का पैसा बैंक में रखा होता है, वो भी यही करते हैं, अपने पैसों को जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। बाकी का जो पैसा बैंक में आपका रहता है तो बैंक आपके पैसे को लोन के रूप में ब्याज पर लोगों को दे देती है और इससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से कुछ परसेंटेज बैंक आपको इंटरेस्ट के रूप में दे देता है। तो यहां पर बैंक में जिसका पैसा है उसे 2 से लेकर 3% तक का ही इंटरेस्ट मिल पाता है, जबकि वही पैसा बैंक उसे दूसरे जरूरतमंदों को 8 से लेकर 20% तक ब्याज पर देती हैं। इसमें बैंक बीच में बहुत सारा कमीशन ले लेता है। वहीं अगर आप FD यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 2 साल से लेकर 3 साल में पूरी होने वाली FD पर अब आपको 5.2% ब्याज मिलता है और 5 से 10 साल में पूरी होने वाली FD पर आपको 5.6% का ब्याज मिलता है और इसमें आपका पैसा एक निश्चित समय के लिए बंध जाता है। लेकिन क्रिप्टो में बैंक जैसा कुछ भी नहीं होता, यहां पर आपको केवल और केवल ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है, वो भी बहुत कम, और जब आपका मन हो तब आप अपनी क्रिप्टो को वॉलेट में वापस ले सकते हैं और ये सारी की सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहती हैं। यील्ड फार्मिंग, जिसे यील्ड या लिक्विडिटी हार्वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है, इसमें आप अपनी क्रिप्टो को किसी भी डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को उधार देना शामिल है। इसके बदले में आपको ब्याज मिलता है या फिर नए कॉइन भी मिलते हैं। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूं, क्रिप्टो करेंसी किसी भी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती। असल में यहां पर हमें क्रिप्टो करेंसी का मेन पर्पज देखने को मिलता है, क्योंकि यहां सारी की सारी चीजें डिसेंट्रलाइज हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ही आपकी चीजें आपके कंट्रोल में। आप इंडियन या फिर इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, बजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स आदि ये सब सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं। इसमें इन एक्सचेंज के ऊपर एक्सचेंज मालिकों या फिर इसकी कम्युनिटी का कंट्रोल होता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं एक्सचेंज के ऊपर, न कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। वहीं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी डेक्स पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। यील्ड फार्मिंग को जानने से पहले आपको जानना होगा क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कितने तरीकों से होती है। देखिए क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग 2 तरीकों से होती है, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जैसे बिटकॉइन या इथेरियम की माइनिंग होती है उसके लिए आप बड़े बड़े कंप्यूटर हार्डवेयर, GPU या एसिक माइनर लगाते हो, तब आप बिटकॉइन या इथेरियम माइन करते हो, मतलब नए बिटकॉइन या इथेरियम बनाते हो, और इस पूरी प्रोसेस को प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। सिंपल शब्दों में जो क्रिप्टो करेंसी बड़े बड़े कंप्यूटर हार्डवेयर, GPU या एसिक माइनर लगाकर काम करती है या माइन होती है, उसे प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। वैसे ही डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर यील्ड फार्मिंग या लिक्विडिटी माइनिंग एक कॉन्सेप्ट है।
वहां पर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करते हैं, मतलब डिपॉजिट करके छोड़ देते हो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे नए कॉइन माइन होते हैं और उस पर्टिकुलर क्रिप्टो के इकोसिस्टम यानी ब्लॉकचेन उसी तरीके से काम करती है। जैसे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, नए कॉइन जनरेट होना, आपको यहाँ पर बड़े बड़े कंप्यूटर हार्डवेयर जीपीयू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप अपनी क्रिप्टो को स्टेक करके इंटरेस्ट या फिर नए कॉइन कमा सकते हैं और ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज तरीकों से होती हैं। इन पर हमारा या यूजर्स का कंट्रोल होता है। इसके लिए आप डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, सुशीस्वैप, बैलेंसर का यूज कर सकते हैं। इन सब डेक्स में किसी भी एक्सचेंज के मालिकों या फिर उसकी कम्युनिटी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। ये सारे के सारे ओपन सोर्स हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बी सेफ।